में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया गया है। करीब 800 पेज के ड्राफ्ट में देवभूमि देश को एक नजीर देने की ओर आगे बढ़ चुका है। यानी कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, क्योंकि अब कैबिनेट से पास होने के बाद में विधानसभा से इसे पास कराने की भी तैयारी की जा रही है। आप सभी के मन में कुछ सवाल होंगे, आखिर इस ड्राफ्ट में क्या है, तो हम आपको बताते हैं कि सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है उसके अनुसार इस ड्राफ्ट में आखिर क्या है। तो पहला देखिए, शादी का अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सबसे पहले ये इसमें ऐड किया गया है और ग्राम सभा स्तर पर भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। तो दूसरी देखिए, सूत्रों के हवाले से ये खबर कि रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा इसमें जोड़ी जाएगी और इसके अलावा कोई भी जाति धर्म संप्रदाय को तलाक एक समान कानून बनाया जाएगा। यानी कि कोई भी धर्म का जो व्यक्ति है वो सभी के लिए तलाक का कानून एक समान रहेगा। एक से ज्यादा शादियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। इसको लेकर मुस्लिम पक्ष की तरफ से ऐतराज भी जताया गया। अब इसके अलावा सभी धर्मों में बच्चों को गोद लेने का जो अधिकार है वो अब मिल सकेगा। हालांकि अभी कुछ धर्म ऐसे हैं जहां पर गोद लेने की जो परमिशन है वो नहीं मिल पाती है, लेकिन इसके बाद मिल जाएगा अधिकार। लेकिन दूसरे धर्म के बच्चों को गोद लिया नहीं जा सकेगा, ये भी इसके अंदर जोड़ा जाएगा, जो सूत्रों के हवाले से खबर है। और इसके अलावा मुस्लिमों में हलाला और इद्दत की जो प्रथाएं हैं वो अब बंद कर दी जाएंगी, ये भी इसमें जोड़ने की जानकारी है। उत्तराधिकार में लड़कियों को बराबर का हिस्सा मिलेगा, यानी कि जमीन और जो प्रॉपर्टी का जो मामले रहते हैं उसमें लड़कियों को अधिकार मिल सकेंगे। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप का जो रजिस्ट्रेशन है वो अब कराना अनिवार्य होगा, जो कि अभी तक अनिवार्य नहीं था। इसके अलावा और क्या कुछ रहेगा, लिव इन रजिस्ट्रेशन के लिए आधार अनिवार्य होगा, यानी कि आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, उसके बाद में आप इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो ये वो बड़ी बातें हैं। शादी का अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा, यानी कि ये 10 बड़ी बातें हैं यूसीसी को लेकर जो कि इसमें जोड़ी जा रही है। अब आपको यूसीसी ड्राफ्ट की पूरी एबीसीडी समझाते हैं कि आखिर इस कानून के आने से क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं, क्योंकि उसे भी समझना बहुत जरूरी है। 76 साल के इंतजार के बाद आखिरकार समान नागरिक संहिता के लागू होने की घड़ी करीब आ गई है। कई दौर की बैठकों के बाद एक देश एक कानून का ड्राफ्ट सौंप दिया गया, जिसे अब विधानसभा में पेश किया जाएगा। करीब 20 महीने बाद सबकी रायशुमारी के बाद तैयार किया गया ड्राफ्ट सौंप दिया गया। बस इंतजार है उस घड़ी का जब प्रदेश में यूसीसी कानून की शक्ल लेगा। भगवान की कृपा से शुभ दिन की शुरुआत हो गई। ये भगवान सूर्यदेव जब उत्तरायण में आए तो हमेशा से मान्यता रही है कि हमारे सारे मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं, अच्छे काम शुरू हो जाते हैं, देवताओं के दिन आ जाते हैं। और ये देवताओं के दिन प्रारंभ हो गए। एक तरफ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगवान राम की प्रतिष्ठा राम जन्मभूमि पर हो गई, नया बजट भी आ गया, नए काम भी शुरू हो गए। और आज हमने भी जो संकल्प लिया था और जो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ हमने जो वायदा किया था कि हम इस काम को पूरा करेंगे, तो आज वो काम हमारा लगभग ड्राफ्ट मिलने से आगे बढ़ गया है। धर्म के नाम पर अपने अपने कानून बताने वालों के दिन लदने वाले, महिलाओं के दिन बहुरने वाले, पर्सनल लॉ को हथियार समझने वालों पर यूसीसी का वार होने वाला है। सूत्रों की माने तो ड्राफ्ट में इसका पक्का जिक्र है। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। 143 जगहों पर बैठक और संगठनों से सुझाव के आधार पर जो मसौदा तैयार किया गया है उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की पूरी एबीसीडी है, क्योंकि देवभूमि समान नागरिक कानून के क्षेत्र में नजीर बनने वाला है। कमेटी ने सरकार को सौंपा यूसीसी का ड्राफ्ट। 6 फरवरी को विधानसभा में पेश होगा ड्राफ्ट। देवभूमि उत्तराखंड में जल्द ही लागू होगा यूसीसी। ये ड्राफ्ट आज लाकर उसकी समस्त जो औपचारिकताएं हैं पूरी करेंगे। इसके बाद इसका जो विधिक रूप से जो परीक्षण है वो परीक्षण भी होगा, इसका अध्ययन करेंगे और चर्चा करने के बाद, परीक्षण करने के बाद विधानसभा का जो हमने विशेष सत्र, जो ये विशेष सत्र आ रहा है,
इस सत्र में इसको रखेंगे और जो कानून बनना है, एक्ट बनना है, विधेयक बनना है, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। धाकड़ धामी का फैसला इतिहास बनाने वाला है। जल्द ही यूसीसी की धमक उत्तराखंड में सुनाई देने वाली। देवभूमि ही नहीं बल्कि देश की जनता भी इसका स्वागत कर रही है। यही नहीं, मुस्लिम महिलाएं भी समान कानून की बात कह रही हैं। जी बराबर होना चाहिए महिलाओं का भी और पुरुषों का भी, और हिंदू और मुस्लिम सब एक होने चाहिए, भेदभाव ना हो किसी भी तरह का, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो एक तलखी है वो ये है कि एक से ज्यादा बहु विवाह, एक से ज्यादा शादियां होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जी मेरा मानना तो यार नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। जी 3 तलाक जैसी चीजें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जी वो तो हमारे मजहब में है, वो तो हम अपने मजहब के खिलाफ नहीं जा सकते, वो तो सही है हमारे मजहब के हिसाब से। इस कानून को आप किस तरीके से देखते हैं? ये अच्छा कानून है, इसको सभी स्टेट में लागू करना चाहिए ताकि सबको न्याय मिल सके। अच्छा प्रयास किया उत्तराखंड सरकार ने, और ये कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, क्योंकि हम एक झंडे के नीचे रहते हैं और एक ही कानून को फॉलो करते हैं। तो ये कानून जो ला रहे हैं वो पूरे देश में लागू होना चाहिए ताकि सब समान और सबको एक नजरिए से देखा जाए। जनता भले ही इसका खुले दिल से स्वागत कर रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके सीने पर सांप लौटने लगा है। यूसीसी का नाम सुनते ही तमाम कट्टरपंथियों की नींद उड़ी हुई है। देखिए, सरकार है, वो जो चाहे करे, जब उनकी मर्जी है, समझे। लेकिन आगे जो नुकसान होगा वो भी उनके जिम्मेदार वही हैं, तब भी उसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये नुकसान की चीज है। बीजेपी यूसीसी को देश की जरूरत बता रही है, इसे सरकार का ऐतिहासिक फैसला मान रही है, देश के लिए नजीर बता रही है। लेकिन विपक्ष यूसीसी को बीजेपी की जरूरत बता रहा है, चुनाव में ध्रुवीकरण का एजेंडा बता रहा है, यानी हर खेमे का अपना अपना सियासी विश्लेषण है। देखिए, समान नागरिक संहिता ये भारत के संविधान की भी एक अपेक्षा थी। संविधान में उल्लेखित है कि देश के अंदर एक समान नागरिक संहिता लागू की जाए, और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि देवभूमि से इसको परवान चढ़ाया जा रहा है। आज ड्राफ्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को कमेटी ने दे दिया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड की विधानसभा में सर्वसम्मति इसलिए बोल रहा हूं कि देवभूमि के अंदर समान नागरिक संहिता विरोध करने का नैतिक बल किसी के अंदर होना नहीं चाहिए, सर्वसम्मति से पारित होगा। देखिए, हम विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारी जो सबसे बड़ी आपत्ति है वो ये है कि जब आपने एक्सपर्ट कमेटी बनाई और उसने जन सुझाव मांगे, तो जन सुझाव किस पे आप मांग रहे हैं? कौन से ऐसे विषय हैं, कौन सी ऐसी असमानताएं हैं सिविल लॉज में, नागरिक संहिता में, जिनको आप बदलना चाहते हैं? उसके बारे में कोई उल्लेख नहीं था कि केवल ये ध्रुवीकरण के अंदाज से, ध्रुवीकरण के मकसद से इस कानून को लाने की बात हो रही है। इससे राज्य को कोई लाभ नहीं होने वाला और समाज के किसी तबके को भी कोई लाभ नहीं होने वाला। मुस्लिम शरीयत का हवाला दे रहे हैं, आदिवासियों का अपना तर्क है और सिखों की अपनी दलील। लेकिन सवाल ये है कि यूसीसी का सबसे बड़ा प्रभाव जिस समाज पर पड़ेगा वो है हिंदू। बावजूद इसके हिंदू खामोश हैं, मुस्लिम बुद्धिजीवी बेचैन हैं। चलिए समझते हैं अल्पसंख्यक समाज की बेचैनी की वजह है क्या। मुस्लिम समाज की बात करें तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में बहुविवाह की इजाजत है, लेकिन यूसीसी आने के बाद बहुविवाह पर रोक लग जाएगी। शरीयत में बच्चा गोद लेने का रिवाज नहीं है, लेकिन यूसीसी आने के बाद मुस्लिमों पर भी बच्चा गोद लेने का समान नियम लागू होगा, यानी मुस्लिम भी बच्चा गोद ले पाएंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक विरासत पर बेटे का हक होता है, लेकिन यूसीसी आने के बाद बेटा बेटी दोनों का बराबर हक होगा। मुस्लिम समाज में अभी हलाला और इद्दत जैसी कुप्रथाएं जारी हैं, लेकिन यूसीसी के बाद इन पर भी रोक लग जाएगी। तलाक के मामलों में भी पति और पत्नी दोनों को समान अधिकार दिए जाने का प्रावधान होगा। समाज में फैली कुरीतियों के अंत का मुस्लिम समाज भी स्वागत कर रहा है। ऐसा नहीं है, पूरे दुनिया में आप देखेंगे 22 मुस्लिम कंट्रीज ऐसे हैं जहां 3 तलाक को समाप्त किया गया है, और हमारे प्रधानमंत्री ने अगर किया है तो ये देर आए दुरुस्त आए। जहां तक एक्शन सिविल कोड की बात है, मुस्लिम जानकार लोगों से भी राय ली जा रही है, और राय लेने के बाद जो कानून पास होगा उसमें सबों को बेहतर ढंग से जीने का हक मिलेगा और कोई विवाद नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि यूसीसी आने के बाद सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ का अस्तित्व ही खत्म होगा, बल्कि हिंदू के पर्सनल लॉ
और उससे जुड़े कानून खत्म हो जाएंगे। चलिए अब ये भी समझ लेते हैं कि हिंदुओं से जुड़े कौन से कानून बदलने की संभावना है। हर राज्य में अलग अलग परंपराएं और नियम हैं, लेकिन यूसीसी से पूरे देश में एक समान कानून होगा। हिंदुओं में विरासत के मामले में पति का परिवार प्राथमिक होता है, लेकिन यूसीसी से विरासत में पति पत्नी दोनों को बराबरी मिलने की संभावना है। दक्षिण भारत के हिंदुओं में परिवार में शादी करना मान्य है, लेकिन यूसीसी आने से एक ही परिवार में शादी पर रोक लग सकती है। हालांकि हिंदुओं से जुड़े अधिकतर कानून पहले ही अप्रासंगिक हो चुके हैं। यही वजह है कि संत समाज यूसीसी का खुलकर स्वागत कर रहा है। और यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक ऐसा कदम ऐतिहासिक उठाया उन्होंने। भारत के 30 राज्यों में उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा है। देश में समाज में समरसता और समानता कायम करने के लिए विधेयक आवश्यक था। इस यूसीसी आने से हमारे जितने भी मत संप्रदाय आदि के मतभेद बने रहते हैं, उससे वो सरलता से एक तरह से सब लोग एकजुट रहकर पूरे विश्व को मार्गदर्शन करेंगे, ऐसा मैं मंगल कामना करता हूँ। सूत्रों की माने तो ड्राफ्ट में महिलाओं को खासा तवज्जो दी गई है। शादी, तलाक, संपत्ति में महिलाओं को समान अधिकार दिया गया है। बहु विवाह पर सख्ती से रोक लगाने का प्रावधान किया गया है। मुस्लिम महिलाओं को गोद लेने का अधिकार दिया गया है। मुस्लिम समुदाय में होने वाले हलाला और इद्दत पर रोक लगेगी। महिला को भी तलाक का समान अधिकार मिलेगा। संपत्ति बंटवारे में भी महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया गया है। सवाल लाजमी भी है कि जब एक देश है, एक संविधान है, फिर धर्म और समुदाय के नाम पर अलग अलग कानून क्यों? लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारे रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। तमाम विरोध के बावजूद केंद्र की मोदी सरकार देशहित में सख्त फैसले लेने के लिए जानी जाती है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह महीनों पहले ही साफ कर चुके हैं कि देश में यूसीसी लागू होगा और जरूर होगा। 1950 से हमारे हर घोषणा पत्र में है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएंगे। संविधान सभा ने भी आर्टिकल 44 के अंदर कहा है कि देश के विधानमंडलों और देश की संसद ने जब भी अनुकूलता हो तब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। यूसीसी का ड्राफ्ट मिलने के बाद ट्रायल फेज देवभूमि उत्तराखंड से शुरू होना है। सबसे पहले धामी सरकार यूसीसी लागू करने वाली है, लिहाजा ये समझ लेना भी जरूरी है कि उत्तराखंड की यूसीसी के ड्राफ्ट में क्या है। सूत्रों की माने तो ड्राफ्ट के मुताबिक ड्राफ्ट में बच्चों की संख्या का निर्धारण है। शादी के लिए लड़कियों की उम्र सीमा बढ़ेगी। शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया जाएगा। बिना रजिस्ट्रेशन सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। हलाला और इद्दत पूरी तरीके से प्रतिबंधित हो जाएगा। पिता की संपत्ति में बेटे बेटियों को बराबर का हक मिलेगा। पति पत्नी को तलाक का कानूनी अधिकार होगा। माता पिता को लिव इन रिलेशन की जानकारी देनी होगी। यूसीसी देश की जरूरत है, बदलते वक्त की जरूरत है। फिर सवाल यह है कि यूसीसी का विरोध क्यों? क्या भारत का हर नागरिक समान हो, सबके लिए कानून हो? इसमें कुछ गलत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।